और एग्जाम्पल बताइए। रायपुर इज अ ब्यूटीफुल सिटी। रायपुर इज अ ब्यूटीफुल सिटी। और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं नाउन के? राम इज अ गुड बॉय, है ना। यस मैम। सेकेंड इज प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? नाउन की जगह पर जिस वर्ड का यूज किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? प्रोनाउन कहा जाता है। वर्ड यूज टू रिप्लेस द नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम। थर्ड टाइप ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच इज वर्ब। किस चीज के विस्तार होगा वर्ड हो सकता है संभव इससे क्या मतलब होगा वर्ड जो आशय किया उसके ऊपर। ओके, थर्ड टाइप ऑफ स्पीच कौन सा है? वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और रेट, ठीक है। मतलब वो वर्ड जो किसी एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए, वर्ब का मतलब क्या होता है? हिंदी में क्रिया कहते हैं, ठीक है। क्रिया मतलब काम का करना, ठीक है। जहां पर कोई भी काम हो रहा है तो उस एक्शन को, उस काम को एक्सप्रेस करने के लिए जिस वर्ड का यूज किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग अ बुक। यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है? कौन सा काम हो रहा है यहाँ पर? लिख मैम लिखने का। तो कंटिन्यू करते हैं। आई एम राइटिंग अ बुक। यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है बेटा? लिखने का काम हो रहा है ना, राइटिंग का काम हो रहा है। तो वर्ब क्या हो जाएगा? राइटिंग होगा। आई एम राइटिंग ए बुक, तो यहाँ पर वर्ब क्या हो जाएगा? राइटिंग होगा, ठीक है। आई एम रीडिंग अ बुक, तो यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है? मैम पढ़ने का। पढ़ने का, तो वहां पर रीडिंग क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? वर्ड यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन। मतलब किसी नाउन के मीनिंग को और अच्छे से बताने के लिए जब उसमें किसी वर्ड को जोड़ा जाता है तो उस वर्ड को ही क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव कहा जाता है, ठीक है। विशेषण कहते हैं, मतलब जो उसकी विशेषता को बताता हो, जो किसी चीज की विशेषता को बताता हो उसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ टॉल बॉय। वो बॉय कैसा है? टॉल है, ठीक है। तो टॉल क्या हो गया? एडजेक्टिव, जो उस बॉय की विशेषता को बता रहा है। तो टॉल क्या हो जाएगा? टॉल क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव। ठीक। सेकंड, शी इज अ ब्रेव गर्ल। वो लड़की कैसी है? ब्रेव है, ठीक है। वो लड़की तो है लेकिन वो कैसी लड़की है? ब्रेव गर्ल है, ठीक। तो यहाँ पर ब्रेव क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जा रहा है, जो उस वर्ड को, उस नाउन को और अच्छे से डिफाइन कर रहा है, उसके मीनिंग को और अच्छे से बता रहा है, ठीक है। देखिए, अगर हम बोलेंगे कि वो लड़की, वह लड़की है, ठीक है, तो इसमें ये समझ आ रहा है कि वो लड़की ब्रेव है। यहाँ पर तो ऐसा कुछ वर्ड आया नहीं है ना। ब्रेव क्या कर रहा है?
वो जो लड़की जिस टाइप की है उसको वो डिफाइन कर रहा है, ठीक है। वो लड़की ब्रेव है, तो ब्रेव क्या कर रहा है, उस लड़की की विशेषता को बता रहा है कि वो लड़की कैसी है, ब्रेव है, बहादुर है, ठीक है। देयर आर 20 बॉय इन द क्लास, क्लास में कितने Yes, बॉय हैं, ma'am. 20 बॉय, तो 20 क्या हो जाएगा, उसका एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज एडवर्ब, एडवर्ब क्या होता है, वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब और एडजेक्टिव, मतलब जो वर्ब के या फिर एडजेक्टिव के मीनिंग को बताने के लिए जिस वर्ड का यूज किया जाता है उस वर्ड को क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं, Yes, ma'am. ठीक। मैम शुरुआत से समझाइए ना, क्योंकि अभी लिंक ज्वाइन हुई है। पहले ये एक बार खत्म हो जाए फिर से स्टार्ट करती है, ठीक है। तो देखिए एडवर्ब क्या होता है, वर्ब और एडजेक्टिव के मीनिंग को और अच्छे से बताने के लिए जिस वर्ड का यूज किया जाता है उस वर्ड को क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। फॉर एग्जांपल ही फिनिश द वर्क क्विकली, वो वर्क को फिनिश कर रहा है, लेकिन कैसे फिनिश कर रहा है, वीकली। क्विकली, ठीक है। तो क्विकली क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक। और वर्क क्या हो जाएगा, वर्क, यहाँ पर जो वर्क हो रहा है वो उसको हम क्या कहेंगे, वर्क, ठीक है। और जो उस पे ऐड किया गया क्विकली क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, जो उसको और अच्छे से बता रहा है कि जल्दी से काम हो रहा है, काम तो हो रहा है लेकिन क्या हो रहा है, क्विकली हो रहा है, ठीक है। सेकेंड, दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, फ्लावर ब्यूटीफुल तो है लेकिन कैसा, कितना ब्यूटीफुल है, वो कौन कौन सा वर्ड बता रहा है, वेरी, है ना। तो वेरी क्या हो जाएगा, Very. एडवर्ब हो जाएगा, ठीक। इसी Adverb. तरह से ही स्पीक लाउडली, ही स्पीक लाउडली, वह बोल रहा है लेकिन कैसे बोल रहा है, Loudly. लाउडली बोल रहा है, तो लाउडली क्या हो जाएगा, एडवर्ब, ठीक। क्लियर है ये। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Preposition क्या होता है, वर्ड यूज टू बी द नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स पोजीशन, वो वर्ड जो कि नाउन और प्रोनाउन के साथ में यूज किया जाता है उसके पोजीशन को शो करने के लिए, ठीक है। वो वर्ड जो कि नाउन और प्रोनाउन के साथ में यूज किया जाता है उसके पोजीशन को शो करने के लिए, तो उसे क्या कहा जाता है, प्रीपोजिशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ बर्ड इन द गार्डन, ही सैट ऑन सोफा, ठीक है। फिर है कंजक्शन, कंजक्शन क्या होता है, वर्ड यूज टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंस, कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन यहाँ से नाम से समझ आ रहा है कि वो वर्ड जो कि किसी सेंटेंस को या वर्ड को ज्वाइन करने के लिए यूज किया जाता है, वो वर्ड जो कि किसी सेंटेंस को या वर्ड को ज्वाइन करने के लिए यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 and 2 में 4, तो यहाँ पर एंड क्या हो जाएगा, एंड क्या है, कंजक्शन है जो कि दो वर्ड्स को या दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। 2 and 2 मेक 4, ठीक है। सेकेंड, आई रन फास्ट बट मिस द ट्रेन, यहाँ पर दो सेंटेंस आ रहे हैं, देखो आई रन फास्ट एक सेंटेंस हो गया कि वो तेजी से दौड़ रहा है और उसने ट्रेन को मिस कर दिया, इन दोनों सेंटेंस को हमें जोड़ना है, तो यहाँ पर कौन से कंजक्शन का यूज किया जा रहा है, बट कंजक्शन का यूज किया जा रहा है जो दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है, ठीक है। आई रन फास्ट, मैं तेजी से दौड़ा, बट मिस द ट्रेन, उसके बाद भी ट्रेन क्या हो गया, मिस हो गया, ठीक है। और इंटरजेक्शन क्या होता है, वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स, मतलब अचानक होने वाले फीलिंग को जो वर्ड एक्सप्रेस करते हैं, अचानक जो फीलिंग होती है, ठीक है। जैसे कि हम खुशी में चिल्लाते हैं हुर्रा ऐसे करके, ठीक है, या खुशी में कुछ और हमारे साथ होता है, या अचानक से हम किसी चीज को देख लेते हैं, डर जाते हैं, मुंह से जो आवाज निकलती है, तो सडन जो चीजें होती हैं तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए जिस वर्ड का यूज किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, इंटरजेक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हुर्रा यू वॉन द मैच, जैसे कोई मैच जीत जाता है तो क्या कहते हैं, हुर्रा, ठीक है। तो हुर्रा क्या हो जाएगा, इंटरजेक्शन हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से वुहू यू आर हियर, मतलब अचानक से हम बोलते हैं ना, अचानक से कोई याद आता है तो वुहू यू आर हियर, मतलब आप यहाँ हैं, ठीक। तो अचानक से जो फीलिंग होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए जिस वर्ड का यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। क्लियर। यस Yes, मैम। ma'am. ओके, चलिए इसको एक बार फिर से स्टार्टिंग से एक्सप्लेन कर देती हूँ जो बाद में ज्वाइन हुए हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं कि स्पीच होता क्या है, क्या होता है स्पीच, Jamming.
पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? सेंटेंस को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में क्लास में डिवाइड किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? 8 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है नाउन, verb, pronoun, adjective, adverb, preposition, conjunction and interjection। ठीक है, इस तरह से 8 टाइप्स के स्पीच होते हैं, जिसमें सबसे पहले देखते हैं नाउन। नाउन जो आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, नाउन किसको कहते हैं? द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। फॉर एग्जाम्पल, अशोक इज अ नाइस बॉय। ठीक है, नाउन तो सभी लोग जानते हैं। पर्सन, प्लेस और थिंग के नामों को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ठीक है, प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन क्या होता है? नाउन के जगह पर जिस वर्ड का यूज किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? प्रोनाउन। प्रोनाउन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम। तो यहाँ पर बुक क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा, और देम क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है नाउन और प्रोनाउन। इसके बाद थर्ड टाइप का हम देखते हैं वर्ब। वर्ब क्या होता है? जब किसी काम को, किसी एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जिस वर्ड का यूज किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? वर्ब कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई भी काम हो रहा है, आई एम राइटिंग अ बुक, यहाँ पर काम क्या हो रहा है? लिखने का काम हो रहा है, तो राइटिंग क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। ठीक है, आई एम रीडिंग अ बुक, तो यहाँ पर क्या काम हो रहा है? पढ़ने का काम हो रहा है, तो यहाँ पर वर्ब क्या हो जाएगा? रीडिंग हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से फिर फोर्थ टाइप का क्या होता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? वर्ड यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन। मतलब नाउन के मीनिंग को और अच्छे से बताने के लिए जिस वर्ड का यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। म्यूट योर माइक, add म्यूट योर something माइक। to the meaning of a noun. She is a tall boy. He is a she. ठीक है, हाँ, एडजेक्टिव मतलब विशेषण। ठीक है, जो कि किसी चीज की विशेषता बताता हो। जैसे ही इज अ टॉल बॉय, बॉय है लेकिन कैसा है? टॉल है। ठीक है, तो टॉल क्या हो गया? जो उसकी विशेषता बता रहा है, विशेषण हो गया। ठीक है, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, सेकंड इज शी इज अ ब्रेव गर्ल। ब्रेव क्या हो गया? एडजेक्टिव, मतलब गर्ल है लेकिन कैसी है? ब्रेव गर्ल है। ठीक है, देयर आर 20 बॉय इन द क्लास, मतलब क्लास में कितने बॉय हैं? बॉय हैं, लेकिन कितने बॉय हैं? 20 बॉय हैं, तो वो क्या हो जाएगा? उसका एडजेक्टिव हो जाएगा। फिर है फिफ्थ टाइप का स्पीच है एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? जो वर्ब और एडजेक्टिव के मीनिंग को और अच्छे से बताने के लिए जिस वर्ड का यूज किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? एडवर्ब कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही फिनिश द वर्क क्विकली। वर्क क्या हो जाएगा? कोई एक्शन हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। ठीक है, और उसके साथ में जो वर्ड यूज किया जाता है उसको और अच्छे से डिफाइन करने के लिए उसको क्या कहा जाता है? एडवर्ब कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर क्विकली क्या हो जाएगा? एडवर्ब। एडवर्ब है ना। सेकंड इज दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। फ्लावर कैसा है? ब्यूटीफुल है, लेकिन वेरी क्या कर रहा है? उसको और अच्छे से डिफाइन कर रहा है, तो वेरी क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। इसी तरह से ही स्पीक लाउडली, वह बोल रहा है लेकिन कैसे बोल रहा है? लाउडली बोल रहा है, तो लाउडली क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? जो नाउन और प्रीपोजिशन, यहाँ पर देखो टर्म्स आया ना, प्रीपोजिशन, तो नाउन के पोजिशन को एक्सप्रेस करने के लिए जिस वर्ड का यूज किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? प्रीपोजिशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ बर्ड इन द गार्डन, ही सैट ऑन सोफा। ठीक है, नेक्स्ट इज 7
सेवेंथ है कंजक्शन। कंजक्शन यहाँ पर देखिए जोड़ने के लिए जिस वर्ड का यूज किया जाता है, तो दो सेंटेंस या दो वर्ड को जोड़ने के लिए जिस वर्ड का यूज किया जाता है उसे कंजक्शन कहते हैं। दो वर्ड और दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए जिस वर्ड का यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए टू और टू, टू एंड टू मेक फोर, मतलब यहाँ पर दो और दो मिलकर चार बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम लिख देते टू टू मेक फोर, तो समझ में आता क्या? नहीं समझ में आता। तो यहाँ पर देखिए दो वर्ड को अलग से दिखाया गया है और जिस वर्ड का यूज किया गया दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए वो क्या हो जाता है? कंजक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? कंजक्शन। ठीक है, ठीक। उसके बाद लास्ट में आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मतलब क्या होता है? अचानक से होने वाले फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए जिस वर्ड का यूज किया जाता है उसको क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे कि अचानक से सरप्राइज मिलना या खुशी के मारे कुछ ऐसे वर्ड निकल जाते हैं जैसे हुर्रा हो गया, वो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, हुर्रा यू वॉन द मैच रेस, मैच जीतने पर जो खुशी एक्सप्रेस की जा रही है, ठीक है, अचानक से जो खुशी हो रही है उसको कैसे एक्सप्रेस किया गया? हुर्रा। ठीक है, तो हुर्रा क्या हो जाएगा? इंटरजेक्शन हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर वूहू क्या हो जाएगा? इंटरजेक्शन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस किसी को कोई डाउट है? मैम, इसको क्या कॉपी पे लिखेंगे? ये मैंने स्टार्टिंग में ही भेज दिया था नोट्स, लेकिन जिन्होंने नोट नहीं किया उसके लिए फिर से मैं ग्रुप में नोट सेंड कर रही हूँ। ठीक है, नोट कर लेंगे आप लोग इंग्लिश ग्रामर कॉपी में। यस ओके मैम। मैम। यस मैम। ओके, चलिए यहीं पे क्लास ओवर करते हैं, आगे मैं कल की क्लास में पढ़ाऊंगी।